मैंने एक बहुत कॉमन सी चीज़ देखी है, चाहे मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हो और चाहे कोई मेरे स्टूडेंट ना भी हो। जिन्होंने भी मेरे से कांटेक्ट किया ना, उन्होंने एक बात तो मेरे साथ कॉमन शेयर करी, कॉमन। इट वाज़ वेरी कॉमन। मतलब जो स्टूडेंट पास हुए और जो पास नहीं हुए, उनके बीच भी ये कॉमन था सर, कि सर टेक्स्ट में टाइम कम पड़ जाता है। और ये बहुत कॉमन है कि सर टाइम कम पड़ रहा है। और ये सभी स्टूडेंट ने इस चीज़ को फ़ील किया होगा कि सर टेक्स्ट के पेपर में टाइम कम होता है। कई बार आपके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन नहीं छूटते हैं तो कुछ स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन छूट जाता है। प्रेजेंटेशन नहीं छूटता तो वर्किंग नोट छूट जाती है। फिर आप लोग जो अपना आखिरी में तेजस्वी दिमाग दौड़ाते हो, जो बहुत गजब वाला दिमाग दौड़ाते हो, जो एमसीक्यू के साथ आप लोग अक्कड़ बक्कड़ खेलते हो सर, जिसमें आप कुछ भी एमसीक्यू में करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट तो बोलते हैं सर हम आधे से ज्यादा आंसर ऑप्शन बी टिक करके आते हैं क्योंकि ज्यादातर आंसर बी होते हैं। मैं बोला ये कहाँ से आया? बोले नहीं नहीं सर वो हमारी टेक्निक है। मैं बोला ओ भाई साहब। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट के साथ टैक्स के पेपर में हो रही है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को एंड तक सुन लिए, ध्यान से सुन लिए, मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के देता हूं, आपके टेक्स्ट के पेपर में टाइम का इशू खत्म हो जाएगा, पेपर टाइम से खत्म होगा, क्वालिटी पे खत्म होगा। और मैं आपको ये भी गारंटी देता हूं कि इतना बेस्ट पेपर लिखाएगा कि वहां से निकल के जो सेटिस्फैक्शन होगा ना पेपर देने का, वो अलग ही लेवल पे होगा। पर वीडियो को एंड तक सुनना होगा, बीच में भगे तो नहीं हो पाएगा सर। अब सुनो कहानी क्या है। स्टूडेंट का क्वेश्चन सर, टाइम कम पड़ रहा है टैक्स में। मैं हर एक स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, चाहे सितंबर जनवरी या फ्यूचर में जो स्टूडेंट वीडियो देखेगा, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, एक एक रिक्वेस्ट। कोई भी स्टूडेंट जब भी टेक्स्ट की प्रिपरेशंस कर रहा है, क्योंकि अभी प्रोबेबली सितंबर वाले स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर चुके होंगे, आई पर्सनली थिंक। एंड भाई जो जनवरी वाले वो भी अब पढ़ ही रहे होंगे, ऑलमोस्ट उनकी क्लासेस कंप्लीट हो रही होगी। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बस एक रिक्वेस्ट। आप जैसे कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, मान लो कैपिटल गेन कर रहे हो या पीजीबीपी पढ़ रहे हो या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हो, आईटीसी पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे जीएसटी का हो चाहे इनकम टैक्स हो, जो चैप्टर आप पढ़ते हो, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक से जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन आप अगर सॉल्व करते हो, ध्यान से सुनना। मान लो एग्जाम्पल है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इंटू 1.8 मतलब 9 मिनट्स। 9 मिनट्स में आप ये क्वेश्चन लिख के दिखाओ। सर आप ये क्वेश्चन 9 मिनट्स में विथ फॉर्मेट घर में बैठ के लिख के देखो। सर ऐसे तो हर क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो हमारा सिलेबस सितंबर तक के लिए खत्म ही नहीं हो पाएगा। मैंने बोला भी नहीं सर हर क्वेश्चन, मैं बोला आपको जो पसंद रैंडम क्वेश्चंस उठाओ बट लिखो। आपको आप लोगों ने वो मूवी देखी है सर, 12th फेल? मैंने वो मूवी पूरी तो नहीं देखी है, बट उसके क्लिप्स देखे थे इंस्टाग्राम में, और एक क्लिप बहुत प्यारा था जो मुझे बहुत इंस्पायर किया था। और अगर आज और अभी ये बात मेरी सुन लिए और शायद वो क्लिप कहीं से देख लिए, तो बिलीव मी, आपको सीए चाहे इंटर हो, फाइनल हो, फाउंडेशन हो, पास करने से कोई नहीं रोक सकता। जब वो एक आईएएस आईपीएस के घर जाता है तो सर वो बताता है कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है, मींस क्लियर नहीं हो रहा है। तो वो बहुत एक अच्छी चीज बताते हैं कि रट के प्रीलिम्स तो कोई भी क्लियर कर लेता है, मेंस क्लियर करना बड़ी चीज होती है। पर वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी सर, बहुत ही अच्छी बात सिखाई थी कि सर आप अपने बारे में 200 वर्ड्स में लिखिए सर। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो सर उसमें बड़े प्यार से बोला था सर। वो बोला मेरे को सब याद है, मैं सब कर लूंगा, मैं सब लिख लूंगा, आप बताओ मैं कुछ भी कर लूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ये बोलते हैं सर आप बताओ टेक्स्ट में, मैं कुछ भी कर लूंगा। सर एक ही चीज उसको बोला गया था, 200 वर्ड्स में आप अपने बारे में लिखिए। एंड विश्वास करो उसे सब कुछ आता था, स्टिल वो अपने बारे में भी 200 वर्ड्स में नहीं लिख पाया। यही यही चीज एग्जाम में टेक्स्ट में हो रही है, यही चीज एग्जाम में टेक्स्ट में हो रही है। आपको आता सब है, कौन बोला आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है? सर आ रहा है, क्वेश्चन की ट्रीटमेंट भी समझ आ रहा है, क्या लिखना है वो भी समझ आ रहा है, पर जब बात ऑन पेपर लाने की होती है ना सर, सब बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑन पेपर एग्जाम में लाने जाते हो ना सर, टाइम प्रेशर होता है। घर में तो आप आराम से बैठे हो सर, कैलसी में सॉल्व करते हो, ऐसे 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 आराम से। घर में कई स्टूडेंट आराम से लिख रहे हैं, एकदम यार लेट तान के लिख रहे हैं, ये क्या है?
आपने अपने आप को वो प्रेशर की आदत ही नहीं दी। तो आप कैसे सोच रहे हो कि एग्जाम में आपसे एकदम बिंदास मस्त प्रेशर टाइम पीरियड में बहुत अच्छा लिखा जाएगा? जितने भी रैंकर्स हैं जिनसे मैंने बात की है, हर एक बंदा एक चीज बोलता है, सर हम एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम का डर, एग्जाम का जो टाइम पीरियड वाली बात है वो हम घर में पहले एक बार अपने आप पे प्रैक्टिस करते हैं। एक बार क्या, बहुत बार अपने आप पे प्रैक्टिस और फील दे के जाते हैं सर कि भैया अगर एग्जाम में कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 1.8 मतलब 18 मिनट्स में क्या मैं उसको एग्जाम में लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, विथ वर्किंग नोट, विथ प्रेजेंटेशन, सब चीज प्रॉपर, जहां पर उसको मेरे को पढ़ना भी है, समझना भी है, लिखना भी है, क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये वो बच्चे ट्राई करते हैं। अरे यार एक तो पहले ये मिथ हटा दो दिमाग से कि सर द AIRs और जो अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट है वो अलग है और हम अलग है। अलग कुछ नहीं है सर, उनका पढ़ने का तरीका, मेहनत करने का तरीका अलग है। आप लोग आलस करते हो, वो मेहनत करते हैं। आलस नहीं करना है, क्यों आलसी बन रहे हो सर? एक बार देखो अपने आप को, लिख के देखो, चाहे लॉ का हो, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे टैक्स हो, लिख के तो देखो। समझ आएगा कि हम कितना लिख पाते हैं, कितना मैनेज कर पाते हैं, कितना हो पाता है। नहीं तो होता ही नहीं है। पता है बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा आप लोग टेस्ट देते हो? बोले हाँ सर टेस्ट देते हैं। मैं बोले टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं? बोले सर 40-50 आ जाता है टेस्ट में। ये कोई मार्क्स है यार? अगर आप यहाँ के टेस्ट में जहां पर आप घर में बैठ के आराम से टेस्ट देते हो, भले ही एक टाइम बाउंड में देते हो बट घर में बैठ के आराम से देते हो, वो एग्जाम का फील, वो लोगों का चेहरा, वो डरावना बात, वो डरावनापन नहीं होता उसमें। अगर आपका 40-50 आ रहा है आउट ऑफ 100, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। इसका मतलब प्रैक्टिस में कमी है, थॉट प्रोसेस, सोचने में कमी है। जो सोचा वो पेपर में नहीं आ पाया, लिखने में कमी है, प्रेजेंटेशन में कमी है। सर यहां किसी भी स्टूडेंट का 100 में से, मैं तो यही बोलता हूं सर, ऑफलाइन ऑनलाइन हर स्टूडेंट को एक चीज बोलता हूं, भाई 60 से 70 के बीच में ला। यहां 60 से 70 लाएगा तो वहां जाके 40 से 50 हो जाएगा। अबे यही 40 से 50 लाएगा तो वहां जाके 20 से 30 हो जाएगा। फिर बाद में बोलते हो सर बन नहीं रहा, मार्क्स नहीं आ रहे, टैक्स में एग्रीगेट नहीं आ रहे सर, टैक्स में मार्क्स ही नहीं बनते। आप क्यों नहीं समझ रहे हो सर? ये जितनी बातें मैं बताता हूं सर, यही बातें आप लोग समझ लो और इंप्लीमेंट कर लो सर। आप करके तो देखो एक बार। अरे मेरे सब्जेक्ट नहीं पसंद भाई, कोई दूसरे में ट्राई कर ले, लॉ में कर ले, अकाउंट्स में कर ले, पता नहीं ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स में कर ले, कहीं तो ट्राई करके देखिए चीज। रिजल्ट नहीं मिला तो नाम बदल देना सर, क्या रिजल्ट मिलता है? अरे अलग ही रिजल्ट होता है। पता है जब पहली बार आपसे आंसर नहीं लिखाएगा ना 9 मिनट्स में, तो आपको खुद से शर्म आएगी, अबे आता तो था, सब तो पता था, लिख नहीं पाया। भाई जो सजेस्टेड आंसर है उससे तो मेरा आंसर कहीं क्वालिटी पे मैच ही नहीं कर रहा है। तब समझ आएगा। आपको दुनिया को ना गलतियां ढूंढने का मौका ही नहीं देना पड़ेगा, खुद को दिख जाएगी गलतियां अपनी। करके देखो यार, सिर्फ लेबोरियस टाइप मत बुक उठाओ और रिवीजन करते रहो। लेबोरियस टाइप बुक उठा के रिवीजन करते रहोगे ना सर, फिर वही बात है, सेम रिजल्ट्स होते हैं। हमें रिजल्ट अलग चाहिए ना, तो अलग रिजल्ट के लिए कुछ अलग मेहनत करनी होगी, वही सेम मेहनत से सेम रिजल्ट्स आते हैं। बहुत बहुत मेहनत करके मैं आपको ये सब बातें समझा रहा हूं। अगर आप इन बातों को मेरी समझोगे, दिमाग में बैठाओगे, बिलीव मी यू विल बी द बेस्ट पर्सन। बट आपको मेरी बात बैठानी होगी। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो और वादा करो कि सर नीचे कमेंट पे लिख के सर वी विल ट्राई, वी विल ट्राई। और हम करेंगे सर, करेंगे, ये मेहनत करेंगे सर। मैं नहीं बोल रहा हर क्वेश्चन में ये मेहनत करो, एक चैप्टर के एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो लिख के ऐसे मेहनत कर सकते हो टाइम बाउंड। 2, मैं पूरे क्वेश्चन में नहीं बोल रहा, 2 तो कर ले मेरे भाया। तब तो क्वालिटी, इफिशिएंसी सब डेवलप होगा, प्रेजेंटेशन, एग्जाम प्रेशर, डर हटेगा, क्वालिटी आएगी, टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, सब आएगा। पर ये करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम में कुछ तथास्तु होने वाला है और अचानक से आपके पास वो रेंचो टाइप से सब कुछ याद आ जाएगा, तो सर काल्पनिक है। ठीक है, वो मूवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं सर। रियल लाइफ में हकीकत में जियो, क्या हकीकत में हो सकता है सर। तो आई होप मेरी बातें समझ आई होगी, और अगर आपको मेरी बात कहीं दिल से कुछ लग गई होगी, समझ आ गई होगी ना,
प्लीज इसे फ्रेंड्स को भी शेयर करो, वो भी समझेंगे इसकी इंपॉर्टेंस। कोई आपको ये इंपॉर्टेंट बात नहीं बताता, हर कोई आपको लेक्चर और वो लेक्चर ही लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं। अरे लेक्चर ही लेक्चर कितना पढ़ेगा मेरे भाया, कितना पढ़ेगा। एक बार रिवाइज करके ये तो करके देख कि मैं कहाँ हूं, कहाँ हूं, ये बहुत जरूरी है सर। आई होप मेरी बात समझ रहे होगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, इस चैनल पे बने रहना। टेक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आई एम प्लानिंग की आने वाली है, जाना मत इधर उधर, ठीक है। थैंक यू।